खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गेल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लात है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में हर रोज़ नए गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज भी प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ नहायत ही मोतबर शख्सियत, हमारे लिए काबिल एहतराम प्रिंस ऑफ पीस टीवी के सेक्रेटरी नशरियात आशिक भट्टी सोना साहब मौजूद हैं। जी आशिक भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। जी तो आज हम नाज़रीन देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। तो हम भाई आशिक के साथ मिलकर कलाम खुदा में से एक रेफरेंस देखेंगे कि खुदा का कलाम मनशियात के हवाला से, नशाबाजी के तल्लक से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी भाई। जी डॉक्टर साहब, आज खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे अमसाल की किताब, उसका 23 बाब 19 आयात से लेकर 21 आयात तक। जी। ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दना बन और अपने दिल की राहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस ख्वाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चीथड़े पहनाएगी। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका नहायत शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर आशिक भट्टी, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। जी। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को नाज़रीन आगे बढ़ाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, बरकत को हासिल करते हैं, तो यही वो शख्सियत है जिनकी बदौलत आप प्रोग्राम्स को देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग का सारा जो बेड़ा इन्होंने उठाया, हम आपकी खिदमत को अप्रिशिएट करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, ये बांग हो, चरस हो, अफ्यून हो, शराब हो, अल्कोहल हो, ये इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल है। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिगरेट से कुछ नहीं होता। जी, अक्सर वो कहते हैं कि सिगरेट से कुछ, ये कौन सा नशा है? ये आम नशा, मामूली नशा। जी बिल्कुल। तो मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि सिगरेट में भी जहर होता है। जी बिल्कुल। और नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, ये इसमें जहर होता है। जी बिल्कुल। सिगरेट में भी निकोटीन जहर पाया जाता है, अल्कोहल में जहर पाया जाता है, शराब में, हीरोइन में, चरस में, आइस नशा जो आजकल हमारे नौजवान बड़े शौक से करते हैं और बतौर फैशन इसको ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं। और मैंने भाई आशिक भट्टी, मैंने देखा बहुत सारे नौजवानों को मैंने पागल होते हुए आइस के वजह से, आइस नशा की वजह से, मनशियात की वजह से मैंने पागल होते हुए देखा है और मौत के मुंह में जाते हुए देखा। लेकिन खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल खुद नहीं होगा, खुदा के फरदौस में, जन्नत में वो नहीं जा सकता जो नशाबाज हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त नशाबाजी के तलक से एक रेफरेंस जो तलावत किया है बुक ऑफ विजडम में। जी। अमसाल की किताब, यहाँ पर मर्द हिकमत लिखते हैं, मैन ऑफ गॉड लिखते हैं, बुजुर्ग सुलेमान नबी, वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन, अक्लमंद बन। वो कहते को तू बेवकूफ़ी वाली बातें ना कर, बेवकूफ़ी की तरफ ना जा। वो अपने बेटे को नहीं, हम भी, जी बिल्कुल, हमारे लिए भी खुदा का कलाम जिस तरह के आप जानते कि दोधारी तलवार है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे लिए भी ये वो नसीहत करते हैं कि वो हमें अपने बेटे कहकर पुकारते, कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन। जी बिल्कुल। तू बेवकूफ़ ना बन, तू दना बन। वो कहते हैं कि तू शराबियों में शामिल ना हो, ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चीथड़े पहनाएगी। तो हम देखते हैं कि जो लोग नशा करते हैं भाई आशिक भट्टी, वो तरह तरह की दूसरी बुराइयों में चले जाते हैं। क्योंकि जब हम इफ्सियों 5 बाब उसकी 18वीं आयत मुबारक को देखते हैं, तो वहाँ पर बुजुर्ग पौलुस रसूल फरमाते हैं, वो कहते हैं कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है। बिल्कुल ऐसे।
बल्कि वो कहते हैं कि रूह से ममूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। नशा के जितने भी डॉक्टर साहब में देखने हमें आ रहे हैं ना लोग, ये नौजवान लोग आ रहे हैं जी, जो खिदमत से बड़े दूर हैं जी, और खिदमत को मैं समझता हूँ कि टाइम देना पसंद नहीं करते जी, बहुत सारे और फजूल एक्टिविटीज़ के काम करते हैं, लेकिन खिदमत से बड़े दूर हैं। लेकिन खुदा ने अपने खादमों को, अपने खिदमत गुजारों को दूसरे लोगों से अलहदा रखा है। जी, बिल्कुल। तो खुदा के कलाम में अक्सर कहा हम ज़बूर में गाते हैं कि अकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के तेरी जवानी नू कर दाने हैं। हम इन बातों से बड़े दूर हैं, इन बातों को हम डीपली नहीं देखते कि खुदा हमारे लिए किस तरह सा, कैसा ज़ोर हमारे हमें देने की कुदरत रखता है, किस तरह से हमें खुदा गाइड करता है। हम दूसरी या लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, ना कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इस नशे को दूर करे। जिस तरह से आपने बड़े खूबसूरत अल्फाजों में बताया कि बाइबल के ऐन मुताबिक जो नशा है ये हराम है। हम नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये देखिए जब वाज़े साफ और शफाफ अल्फाज हैं, इसमें कोई अबहाम नहीं है या कोई थियोलॉजी नहीं है कि इंसान को समझ ना आए, बाकी सारे चीज़ें हमें समझ आती हैं। ये जो बात आपने कही कि जी लोग कहते हैं कि जी सिगरेट में कोई इतना नशा नहीं होता जी ये वो, लेकिन ये सब मैं समझता हूँ कि जहालत और फजूल बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जबकि नशे को हराम ही कह दिया गया तो फिर छोटे और बड़े। बिल्कुल, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है कि नशा हराम है और ये किसी तौर से भी जायज़ नहीं है। ना बाइबल मुकद्दस ना इंजील मुकद्दस किसकी इजाज़त नहीं देता, कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इंटरनेशनली सतह पर तमाम मुल्कों के लिए, तमाम अक़वाम आलम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं जी। और जो सुदागर हैं नशा बेचने वाले वो दंदनाते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ख़ास तौर पर ये मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ा अलमिया है। जी बिल्कुल। और हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया भी है। जी। तो जब आपने कहा कि लोग खुदा के कलाम को नहीं देखते, ना पढ़ते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनका दिल खुदा के कलाम की तरफ नहीं है। वही बात है ना डॉक्टर साहब के लिखा है कि आखिरी ज़माना में लोग देखते सुनते हुए नहीं देखेंगे, ना सुनेंगे, देखते हुए ना देखेंगे, ये खुदा से दूर है लोग। जब हम ज़बूर 91 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इसलिए उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे छिड़ाऊंगा। तो जब हमारा दिल ही खुदा के कलाम से नहीं लगा, दिल तो हमने कहीं और लगाया हुआ है, बिल्कुल नशा में लगाया हुआ है। खुदा कहता है, इसीलिए खुदा कहता है कि मुंह से तो मुझे है खुदा कहते हैं। अक्सर कहा था खुदा का शुक्र है जी, बड़ा खुदा का फजल है जी। अक्सर कहा था, लेकिन दिल दूर होता है खुदा से। दिल हमारे दूर है, दिल नशा के अंदर, ये मोहब्बत नहीं है। दिल मोबाइल के अंदर, जी बिल्कुल, दिल किताब के अंदर। ये डॉक्टर साहब आजकल यकीन जाने कि इन नशों से हटकर ये बहुत बड़ा नशा है आजकल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये नशा भी मैंने जैसे बताया ना कि नशा किसी फार्म में भी हो। ये बहुत सारी फार्म्स में नशा, ये जो सोशल मीडिया है, जी बिल्कुल ऐसे, जब इसको आप इसका मिसयूज करते हैं तो ये भी एक बुरा नशा है। जी बिल्कुल जारी। और जब इसकी दलदल में आप दंसते चले जाते हैं तो फिर वापसी का रास्ता 70% डॉक्टर साहब मिस यूज ही हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे असल जो इसका मकसद है उस तरीके से बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन खुदा के बंदा बुजुर्ग दाऊद नबी बड़ी खूबसूरती के साथ कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि फिर तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जी बिल्कुल। तो जब हमारा दिल खुदा के कलाम के साथ होगा तो यकीनन हम ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे। तो भाई आशिक भट्टी, आप आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं जी। हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, तो आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी से ख़ास तौर पर हमारी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, जो बतौर फैशन आइस नशा को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले रहे हैं, आप उनको प्रिंस ऑफ पीस टीवी से क्या पैगाम देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब भाई वही बात मैंने पहले आपको बताया कि खुदा नौजवानी की तौबा को पसंद करता है। बिल्कुल ऐसे है। नौजवान ऐसे जैसे फर्जंद के हाथ में दी। जी। कहने का मकसद ये है कि खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक जब हम हमारे नौजवान बेटे और बेटियाँ इस नशाबाजी को और फजूल एक्टिविटीज़ के कामों को खिदमत की तरफ आएंगे, तो मेरी आज नौजवानों से यही इल्तमास है कि खुदा जबकि नौजवानी की तौबा को पसंद करता है तो यकीनन हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कामों में मुलव्वस हों, खुदा को वक़्त दें, खुदा को टाइम दें। यकीनन मेरा ईमान है कि नौजवान होते हुए कि यकीनन जब हम खुदा को वक़्त देते हैं डॉक्टर साहब, यकीनन हमारा वक़्त जो है वो रायगा नहीं जाता। यकीनन हम बरकतों से मामूर और मामूर ही
होते जाएंगे। जी बिल्कुल। तो यकीनन जब हम खुदा से दिल लगाएंगे तो यकीनन खुदा का कलाम क्योंकि हमारी खुदा के ज़िंदगी कलाम में में काम कि करेगा। वो मुझे पकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। जवाब तो दूंगा। जब हमने पकारना ही तो जवाब किधर से जवाब आना? कहाँ से आएगा? तो बात वही है कि हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा के ऐन मुताबिक खुदा की परस्तश में आगे बढ़े। क्योंकि खुदा कहता है खुदा रूह है, ज़रूर कर उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से गाएं, उसकी खिदमत में बढ़े ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों को बाबरकत बनाए और जवानी के आम में हमें तौबा करने का फजल जी अता बड़ी करे। अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है कि आप नौजवान जो हैं वो नशे की तरफ ना जाएं, बल्कि जी। अगर वो चले भी गए हैं तो आप तौबा कर लें। जी बिल्कुल, वापस क्योंकि आने का रास्ता है। जी बिल्कुल, खुदा रास्ता तो है। गुनाहगारों के लिए आया क्योंकि तबीब को ज़रूरत जो होती है वो बीमार को ज़रूरत होती बीमार है, को तबीब की ज़रूरत जो होती है। ज़रूरत होती है। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि आप तौबा कर लें ऐसी बुरी रवशों से, नशाबाजी से, मंशियात से। तो जब आप तौबा करेंगे तो यकीनन खुदा आपको बड़ी बरकत भी देगा जी। और आपके घराने को भी बरकत देगा। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे ये जो संडे स्कूल हैं ये किस तरह से हमारे बेटे बेटियों की तरबियत कर सकते हैं ताकि वो बुरी रवशों की तरफ ना जाएं, नशाबाजी की तरफ ना जाएं? जी डॉक्टर साहब, ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बच्चे, नौजवानों पर और छोटे बच्चों पर बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जी। अगर हमारे बच्चों की बेस जो है ना वो यकीनन खुदा में, मजबूत होगी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू बेटे की, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, ताकि वह बूढ़ा होकर भी उससे ना हटे। जब हमारे बच्चों की इन संडे स्कूल के वसीला से, संडे स्कूल के हवाला से जब हमारे बच्चों की, नौजवान की अच्छी तरबियत, ना कि हम दूसरे आजकल हम देख रहे हैं कि नेट पर बड़ा बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है संडे स्कूल के हवाला से। मैं समझता ये बातें नहीं होनी चाहिए। रूह से बच्चों को इस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए ताकि उनके अंदर वो चीज़ पैदा हो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक जो उनके अंदर से निकल ना पाए। जी बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है कि जब हमारे बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक होगी, बिल्कुल ऐसे ही संडे स्कूल के टीचर उनको गाइडलाइन फराहम करेंगे। जी बिल्कुल। नन्हे नन्हे पौधों की जब वो आबियारी करेंगे तो वो पौधे एक दिन तनावर दरख्त बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और वो मजबूती के साथ खड़े होंगे। मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ डॉक्टर साहब, जो ये मेहनत कर रहे हैं ना नौजवान उस्ताद बनकर इन बच्चों की। मैं समझता हूँ कि खुदा, मेरी दुआ है कि खुदा उनको अपनी बरकतों और अपने जलाल से हमेशा की क्या कि जलाल दे उनको, और यकीनन वो खुदा की खिदमत में आगे बढ़ें। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा रूह और दिल से इनकी जो परवरिश है वो करें। जी बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें आपने खुदा के कलाम से हमारे नाजरीन के गोशगुजार की हैं। जी। आपने कहा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है ताकि वो बूढ़ा हो के भी उसे नहीं मुड़ेगा। तो जब हमारे नौजवानों की, बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक होगी तो यकीनन वो नशाबाजी की तरफ नहीं जाएंगे, वो बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप खुदा के साथ अपना दिल लगाएं, नशाबाजी के साथ अपना दिल ना लगाएं। आप खुदा की इबादत करें, खुदा की हजूरी में आएँ, खुदा से अपनी इल्तिजाएं मनाजातें उसके हजूर रखें तो यकीनन खुदा आपकी मनाजात को सुनेगा और आपको बरकत भी देगा। तो भाई आशिक भट्टी, हम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।